कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में स्थिति भयावह हो चुकी है। खासकर लखनऊ में हालात विकराल हैं। अस्पताल में जगह नहीं है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे। कोविड कंट्रोल रूम के बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई है। बेड के लिए पर्ची के इंतजार में लोग भटक रहे हैं। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर लखनऊ में कोविड कंट्रोल रूम के बाहर से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अफसरों की लापरवाही दिखा रहे हैं। आज उनके कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई वो कलेजा कपा देने वाली है। अपनी मां की जिंदगी बचाने के लिए एक बेटा CMO की गाड़ी के आगे लेट गया। देखिए यूपी की राजधानी से आई सबसे दर्दनाक रिपोर्ट। अरे आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कम से कम। संक्रमित स्वास्थ्य व्यवस्था के लखनवी सरदार की बेहयाई को समझना है तो सुन लीजिए इस आवाज को। अरे आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कम से कम। सुन लीजिए उस बेटे को जो अपनी मां की उखड़ती सांसों को समेटने के लिए दर बदर भटक रहा है। अरे आप सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कम से कम। शब्द शब्द में बेहिसाब बेबसी है, लाचारी है, दर्द है, आह है। सड़े हुए सिस्टम की चोट से तड़पती मां के बेटे का आक्रोश है। बचा लो। सुबह से आए हुए हैं। मदर है, इनकी माँ है। मदर है, हमारी मदर है। हम सुबह 9 बजे से खड़े हुए हैं यहाँ पे। सर हमको 4 घंटे हमको बर्बाद कराया हमारा। इसके बाद ये हाल है। वहाँ पे डालो, सब लोग मार रहे हैं इस तरह से, बेवकूफ बना रहे हैं वहाँ तक भेज करके। वहाँ पे कोरोना के कोहराम के बीच कायनात का सबसे शर्मनाक और दर्दनाक दृश्य है ये। वुहान वायरस की भयावहता का पर्याय है ये तस्वीर है लखनऊ के कोविड कंट्रोल रूम के ठीक बाहर की, जहां कार में सांसों के लिए छटपटा रही मां को बचाने के लिए दो बेटे दौड़ रहे हैं। ये क्रूरता देखिए, ये व्यक्ति लेट गए CMO की गाड़ी के आगे और ये उनके पिता हैं। लेटे रहिए। देखिए सुबह से इंतजार के मैं यहीं पर देख रहा हूँ। देखिए क्या स्थिति है इनकी, इनका ठीक करो प्लीज। सुबह से ऐसे दौड़ रही है कार में बैठ के। इनका ऑक्सीजन लेवल 77 है। ये परिवार सुबह से ही कोविड कंट्रोल रूम के बाहर कार लगाकर खड़ा है। कार में बीमार बुजुर्ग महिला जिंदगी की उम्मीद में बैठी है। दोनों बेटे अस्पताल में एक बेड के लिए पर्ची लेकर चीफ मेडिकल साहब के दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। अपनी जान जोखिम में डालकर कोविड कंट्रोल रूम के बाहर डटे TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर से गुहार लगाई। वो बहुत परेशान किया। सुबह से कह रहे एम्बुलेंस भेज रहे हैं, कल भी कहा और कुछ नहीं किया इन लोगों ने। केवल झांसा दे रहे हैं और सुबह से दौड़ रहे हैं सब जगह। भर्ती होना है आपको? हमारी मैसेज को हमें भी हो सकता हो जाए। हम सब कहाँ पर हैं आप? मिसेस कहाँ है आपकी? वो देखिए वहाँ पड़ी है बिल्कुल। उनकी ऑक्सीजन से वो कम होता जा रहा है। गाड़ी में बैठी हुई है। हाँ। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मत करिए। अरे चलिए आप इधर आइए। कैसे आप बैठ जाइए किनारे। सब बेवकूफ बना रहे हैं हेल्पलाइन नंबर के नाम पर। कोई ना फोन उठा रहा है ना कुछ कर रहा है। एम्बुलेंस के नाम पे 10 मिनट वेट अभी आपसे क्या बोला इन्होंने? एम्बुलेंस में का नंबर दिया, 10-15 मिनट वेट कराया, फिर बेवकूफ बनाते कुछ नहीं मिल रहा है। वेट बेवकूफ बना रहे केवल। आप चलिए इधर बैठिए। जिंदगी की कीमत पर एक अदद रिकमेंडेशन लेटर लिए खड़े बुजुर्ग और इनके बेटे को न एम्बुलेंस मिल रही थी, न कहीं बेड मिल रहा था। मां की हालत बिगड़ती जा रही थी, सांस साथ छोड़ती जा रही थी। TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने खुद कोविड कंट्रोल रूम के गेट तक पहुंचे। ले जा रहे हैं, इनकी वाइफ हैं, कह रहे हैं ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरता जा रहा है उनका, और यहाँ से अंदर तक कोई बता नहीं रहा है अभी कि कैसे एडमिशन होगा। सिर्फ रेफरेंस लेटर के इंतजार में ये लोग हैं। प्लीज हेल्प करिए किसी का, प्लीज हेल्प करिए। देखिए पेशेंट की हालत, हेल्प करिए प्लीज। पेशेंट कैसे जा रहा है? चलाए यहाँ पर सुबह से घूम रहे हैं। कल रात से ट्राई कर रहे हैं, सुबह से ट्राई कर रहे हैं, कुछ नहीं कोई सुन रहा है। झांसा दे रहे आ रही एम्बुलेंस आ रही, एम्बुलेंस आई नहीं। फिर बताते हैं अब एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। आपको अस्पताल कोई अलॉट किया कि नहीं? कुछ नहीं अलॉट किया है। सब जगह कुछ भगा रहे हैं कि वहाँ से लिखवा के लाइए, वहाँ से रेफर करवा के लाइए। कोई कुछ नहीं सुन रहा है। ये केवल बेकार का बेवकूफ। आप बैठिए, आप में से कोई एक मेरे साथ आइए। आप बैठिए, अभी अंदर आने दीजिए। आप बैठिए, आप गाड़ी में।
लंबे इंतजार के बाद एक ऐसे अस्पताल की पर्ची काटी जहां सुविधा नहीं थी। बुजुर्ग महिला के बेटे कार में बिठाकर अपनी मां को लेकर फिर से पहुंच गए सीएमओ के पास, लेकिन ईंट और कंक्रीट की इमारत में बैठकर पत्थर बन चुके सीएमओ साहब को कोई असर नहीं हुआ। जिले के सबसे बड़े हेल्थ अफसर हनक के साथ दफ्तर से निकले, अपनी गाड़ी में बैठे और चल दिए, लेकिन हमारे जांबाज रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अरे सीएमओ साहब, ये इनकी अर्जेंसी सुन लीजिए, इनकी अर्जेंसी है सीएमओ साहब, अर्जेंसी है। somebody is dying, ये देख लीजिए, somebody is dying। सुन लीजिए, उनकी माँ तबीयत बहुत खराब है, आप सुन तो लीजिए उनकी। पीछे से उस मां का बेबस बेटा आया और लेट गया सीएमओ साहब की गाड़ी के आगे। हमारे रिपोर्टर ने विवश कर दिया सीएमओ को गाड़ी से उतरने के लिए। वो उतरे, पीछे गए, परिवार से बात की और फिर रिकमेंडेशन लेटर देने का भरोसा दिलाया। आप क्या चाहते हैं? मैं आप मुझे एडमिशन सरकारी हॉस्पिटल में एडमिशन चाहिए, करा दे। एडमिशन करा। दफ्तर के अंदर जाकर सीएमओ ने जिंदगी और मौत तय करने वाली पर्ची काटी। बुजुर्ग महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामने आप लेटे थे अभी? हाँ, अभी टीवी पे चला, उसके बाद इन्होंने दिया है। हाँ, अभी हमें मिला है। जाइए, तुरंत जाइए, आप लोग तुरंत जाइए। कहाँ लेके जा रहे हैं? बक्सी का तालाब। बच्ची का तालाब, जल्दी जाइए। बाबूजी बैठिए, बैठिए 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 बैठिए। ये देखिए, अब जा कर के बैठिए, बैठिए आप, बैठिए। ये बुजुर्ग सुबह से अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ भटक रहे हैं। और ये देखिए, चेतना, ये मैं गेट बंद, हाँ ये देखिए, हाँ पैर कीजिए, हाँ ये देखिए, इनकी माँ है, सुबह से यहाँ पर हैं। जाइए, ध्यान रखिए, जल्दी से इलाज कराइए, बिल्कुल अच्छे से इलाज कराइए। जाहिर है कि टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्टर अभिषेक उपाध्याय ने अपना कर्तव्य पूरा किया। अभिषेक लगातार कोविड कंट्रोल रूम के बाहर डटे हुए हैं, सांसों के लिए लड़ रहे लोगों की लगातार मदद कर रहे हैं। लोग वहां पहुंच रहे हैं, अपना दर्द सुना रहे हैं और वही दर्द हम उम्मीदों के साथ सीएमओ को बता रहे हैं, सरकार को दिखा रहे हैं, ताकि लोगों की जिंदगी बच सके, ताकि कोरोना को कुचलकर जिंदगी फिर मुस्कुरा सके। अभिषेक उपाध्याय, लखनऊ, टीवी 9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।